अगर अली को अल्लाह तबारक व ताला ने ये इल्म अता फरमाया है। हज़रत अली फरमाते हैं कि रास्ते में एक जगह पर कुछ बत्तखें पानी था, वहाँ बत्तखें रोज़ाना मुझसे मुलाकात करती थी। तो सलाम से मैंने फिर सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आका आपका कलिमा पढ़ने वालों ने मेरी ज़मीन को मेरे लिए तंग कर दिया है। दो बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक्तल में, कुरान लहू में तर हुआ, एक कूफे में एक करबल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा न्याजी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज 21 रमज़ान है और 21 रमज़ान मुसलमानों की तारीख़ में एक स्याह दिन तस्वर किया जाता है। इस दिन मौला अली शेर खुदा की शहादत हुई। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इफ्तिखार गोलड़वी साहब। अल्लामा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौला अली की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है? तो मेरे मोहतरम भाई मोहम्मद हमजा न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें इस खूबसूरत और बाबरकत दिन में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम के महबूब सहाबी भी और सरकार अलैहिस्सलाम के भाई भी, आपने उनकी याद में इस प्रोग्राम को सजाया। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का जिस पहलू पे भी हम अगर गुफ्तगू करना चाहें तो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्हें बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा इकराम हैं हर एक को अल्लाह ने बड़ी शान अता फ़रमाई। लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती वो हस्ती है कि जो आपको निस्बत हुजूर से रही वो कायनात में और किसी को नहीं है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 30 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उम्र मुबारक 30 साल होती है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चची हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ खाना काबा में तवाफ़ कर रहे हैं। काबतुल्लाह में तवाफ़ करते करते हज़रत फ़ातिमा बिनत असद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि हुज़ूर, मैं दर्द ज़े महसूस करती हूँ, लगता है कि बच्चा जनने का वक्त हो गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चची जान, बस चंद तवाफ़ के चक्कर हैं, इसे मुकम्मल कर लें तो फिर घर की तरफ चलते हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मैं इन तवाफ़ के चक्कर को मुकम्मल नहीं कर पाऊँगी। और आप फरमाती हैं कि मैंने महसूस किया कि बच्चा जनने का वक्त हो गया है। आप फरमाती हैं कि जब मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रही थी तो रुकने यमानी के पास जब पहुंची, जो हजर अस्वद से पहला उसका कोना बनता है, आप फरमाती हैं बस मैं वहां तक पहुंची तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो हज़रत फ़ातिमा बिनत असद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची फरमाती, मेरे कान में आवाज़ आई कि फ़ातिमा, अगर तू अपने घर नहीं पहुँच सकती तो हम अपने घर का दरवाज़ा खोल देते। तो हज़रत फ़ातिमा बिनत असद फरमाती हैं कि काबतुल्लाह का दरवाज़ा खुला और आप फरमाती हैं वो दीवार शक हुई और मैं उस रास्ते से अंदर दाखिल हो गई और मैंने 3 दिन और 3 रातें मैंने उस जगह पर गुजारी। और 3 दिन के बाद आप फरमाती जब मैं घर गई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि फ़ातिमा बिनत असद को अल्लाह तबारक व तआला, मेरी चच्ची को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूछने के लिए, हुज़ूर अलैहि वसल्लम देखने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत फ़ातिमा बिनत असद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि गमज़दा हैं, परेशान हैं। तो आपने फरमाया, हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने, कि चची आप परेशान क्यों हैं? साथ ही हुज़ूर ने फरमाया जो अल्लाह ताला ने मुझे भाई अता फरमाया है वो मुझे भी तो दो। तो हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में पकड़ा और चची परेशान थी। हुज़ूर ने जब पूछा कि चची जान ये कैफियत आपकी क्यों है, तो कहा दिल नवाज भतीजे मोहम्मद 3 दिन हो गए हैं, आज तक अभी तक इसने मुंह नहीं खोला, इसने आंखें नहीं खोली, ना कुछ मुंह से बोले हैं ना कोई इन्होंने आंखें खोलनी है, तो मैं परेशान हूँ इस वजह से। तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आए तो मुर्तज़ा का वजूद जब मुस्तफ़ा के वजूद के साथ लगा तो फ़ौरन हज़रत अली ने आंखें खोल दी। और जब ऐसे आंखें खोली तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब नरगिसी और ख़ूबसूरत आंखें देखी, नैन देखी और आप लबों से बोलने भी लग गए, तो सरकार ने फरमाया चच्ची आप तो फरमा रही थी कि ये बोलता नहीं है, तो मैंने तो देखा ये बोल भी रहा है, इसने आंखें भी खोली हैं। तो अब उस वक्त जो है आप फरमाती हैं कि अब आप ही जाने कि इसके मामलात क्या हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि चच्ची ये बताएं कि क्या इसे आपने गुस्ल दिया है, क्या इसे गुर्ती दी है? तो अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह मैंने ना गुस्ल दिया है ना गुर्ती दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे दिल नवाज भतीजे मोहम्मद,
अभी तक ना गुर्ती दी है ना गुस्ल दिया गया। तो सरकार ने फरमाया कि चची अगर आप इजाज़त दें तो इसे मैं गुस्ल ना दूँ, इसे खुद अपने हाथ से गुर्ती ना दूँ। तो आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुर्ती अता फरमाई और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुस्ल दिया। और जब सरकार अलैहिस्सलाम गुस्ल दे रहे थे और सरकार की आंखों में उस वक्त आंसू जारी हो गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम से चची पूछती हैं कि मेरे दिल नवाज भतीजे मोहम्मद, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? अब सरकार अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत देखिए और हुजूर कहाँ तक देख रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चची मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आज अली दुनिया में आया है और मैं इसे गुस्ल दे रहा हूँ और एक वक्त आएगा मैं दुनिया से जाऊँगा और इसी तरह से अली मुझे गुस्ल देता होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हुजूर ने गुर्ती भी दी और लुआब दहन की हुजूर ने गुर्ती दी और सरकार ने गुस्ल भी करवाया और अपने हाथों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो हमारे यहाँ इस माशरे में भी हम कहते हैं कि यार अगर ननियाल वाले गुर्ती दें तो बच्चा ननियाल वालों की तरफ चला जाता है, ददियाल वाले गुर्ती दें तो बच्चा उस तरफ चला जाता है। तो कुर्बान जाएं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दर और नसीब पर कि जिन्हें गुर्ती खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जिन्हें खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल दिया है। फिर इसकी बरकत क्या हुई? इसकी बरकत यह हुई कि हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में से कोई ऐसा सहाबी नहीं था कि जिसने नबी पाक के बाद मिंबर पर खड़े होकर यह सवाल किया हो और लोगों से कहा हो कि लोगों, कायनात के शुरू होने से लेकर कायनात के आखिर तक मुझ अली से जो कोई भी पूछना चाहेगा, जो सवाल पूछना चाहेगा, मैं अली उसका जवाब दूंगा। अब जब नबी पाक के 1.25 लाख सहाबा में से ये और किसी को शान हासिल हुजूर के बाद नहीं है। अब हजरत अली से पूछा गया कि अली आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और अगर इसके पीछे राज क्या है? तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं है, इसमें मेरा जाती और मेरे इल्म का कमाल नहीं है। आपने फरमाया ये कमाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की दी गुर्ती का है कि आपकी गुर्ती के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कायनात की हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। तो लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो निस्बतें हैं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी तो मेरा भाई है। अल्लामा साहब, मौला अली को बाबुल इल्म कहा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को मौला अली के इल्म की फजीलत के हवाले से कुछ बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल हमज़ा भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने यह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शान अता फरमाई है कि आप को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म का समंदर अता फरमाया है, ये शानें आपको कहीं कहीं नज़र आती हैं। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म की, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी निस्बत अर्ज़ कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने यह इल्म का समंदर अता फरमाया है। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबात की एक किताब है नहजुल बलागा, उसमें हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सफ़र करते करते एक ऐसी वादी से गुज़रे जहाँ पर चूंटियों की बहुत ज़्यादा तादाद थी। अब ये खासा अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया। चूंटियों की बहुत ज़्यादा जब तादाद देखी तो हज़रत अम्मार बिन यासर ने देखा कि हर तरफ चूंटियाँ ही चूंटियाँ, चूंटियाँ चूंटियाँ, और दिल में ख्याल आया कि अम्मार, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कितनी बड़ी है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने फरमाया तमाम तारीफ़ें उस रब की हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। दिल में ख्याल आया कि ये चूंटियाँ ही चूंटियों का मैदान ही भरा हुआ है, वो मालिक कितनी शानों का मालिक है जो इनकी तादाद भी जानता है, इनका रिस्क भी यहाँ पर पहुँचा रहा है। अब ये बात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने सुनी तो भाई ने हाथ में डाला हुआ था हाथ, हज़रत अली ने हज़रत अम्मार बिन यासर का हाथ पकड़ा हुआ था। तो जूँ ही जब हज़रत अली ने ये बात सुनी कि अम्मार बिन यासर कह रहे हैं कि कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि जो इनको रिस्क पहुँचा रही है, अब हज़रत अली का इल्म देखिए। हज़रत अली ने हज़रत अम्मार बिन यासर का हाथ पकड़ा और उसको झटका दिया और झटका दे के छुड़वाया और छुड़वा के आपने फरमाया, भाई अम्मार, अगर आपने अल्लाह ताला की शान और अल्लाह तबारक व तआला के रब्बुल आलमीन होने की दलील लानी है तो फिर कोई और दलील लाएं। तो फरमाया क्या वजह है बताइए। आपने फरमाया जो तेरे साथ जाने वाला अली है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतना इल्म अता फरमाया है कि इस मैदान में जितनी भी चूंटियां हैं ये अली तेरे साथ जाने वाला जानता है कि इनमें नर कितनी है और इसमें मादा कितनी है।
और फरमाया अली जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनका रिस्क कैसे लिखा है और कैसे पहुँचा रहा है। अगर अली को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म अता फरमाया है, अगर अली की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की वो जो छोटी छोटी तादाद में जो छोटी छोटी चूंटियाँ हैं और जो वाफर तादाद में हैं, अगर वो अली उनकी तादाद भी जानता है, इनमें जो है नर कितनी है मादा कितनी है ये भी जानता है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के करम के सिवा नहीं हो सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर और सहाबाए कराम को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के भी मशीर हज़रत मौला अली शेर खुदा थे। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म की जब हुकूमत आई तो उस दौर में भी मुशीर का काम जो है वो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो वो सारे सहाबा जय्य सहाबा और ये खिलाफत राशिदा का जो सिलसिला था, ये सारे के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी हज़रत अली से रहनुमाई लिया करते थे। अल्लामा साहब, मौला अली की शहादत का क्या फ़लसफ़ा है? हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस कायनात में बड़ी अजीम शहादत है और आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, इश्क में और जंगों में गुजारी है ज़िंदगी आपने। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोफा की जामिया मस्जिद में खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे थे और आपने खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाते हुए हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि लोगों, मैं अपने दुश्मन को जानता हूँ, मैं अपने दुश्मन को जानता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये ऐलान करना था कि एक शख्स मजलिस में से उठा, उसी महफ़िल में से उठा और कहने लगा कि अगर आपकी हुकूमत है, आपकी सल्तनत है, आपका दौर है और आपके पास वक्त है, आप अभी अगर आप उस दुश्मन को जानते हैं तो उसको जो है अभी उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए, अभी उसको जो है कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने उस शख्स की बात को सुना और आपने इशारा किया कि बैठ जाओ। अब आप थोड़ी देर के बाद नमाज जुम्मा हुई, फारिग हो गए, जब आप अपने ग़ुलाम के साथ घर की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त जो है आपके ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि हुजूर, अगर आप जानते ही थे तो फिर ऐसा कर गुज़रते। अब उस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने मुस्कुरा के अपने ग़ुलाम से फरमाया, आपने फरमाया कि जो खड़ा होके कह रहा था ना, जो खड़ा होके मशवरा दे रहा था, आपने फरमाया कि वही शख्स है मुझे कत्ल करने वाला। अल्लाहु अकबर। आप जानते थे, उससे सामने बैठा था, हम कलाम था, लेकिन आपने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पे अपने दिल की सुई को रखा। और फिर हुआ ऐसे कि 17 रमज़ान मुबारक, और वो भी अपनी चाल रोज़ाना कोई ना कोई चलता रहा हत्ता कि 17 रमज़ान मुबारक आ गया। और 17 रमज़ान मुबारक की नमाज फ़जर के वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फ़जर के लिए लोगों के दरवाज़ों को खटखटाते हुए, लोगों को नमाज फ़जर के लिए मस्जिद की तरफ बुलाते हुए आप तशरीफ़ ला रहे थे। और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस रात जब मैं सोया था तो मुझे ख्वाब में सरकार का दीदार नसीब हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ियारत करवाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने फिर सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आका, आपका कलिमा पढ़ने वालों ने मेरी ज़मीन को मेरे लिए तंग कर दिया है। मैं दिन रात इनके साथ जो है ये लड़ाई और झगड़े के मामला चलते रहते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अली ऐसा कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इजाज़त अता फरमा दी है, अगर चाहो तो दुनिया में रहना, चाहो तो दुनिया में रहो, अगर हमारी तरफ आना है तो आ सकते हो, इस अगले जहान की तरफ आना है तो आ सकते हो। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हुजूर, आपके पास आना मुझे कबूल है। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि फिर जब सुबह का सवेरा हुआ और मैं जो है नमाज फ़जर के लिए लोगों को जगाता हुआ, लोगों को आवाज़ देता हुआ कि लोगों आओ, मस्जिद की तरफ आ जाओ, अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ, नमाज फ़जर के लिए आ जाओ। हज़रत अली फरमाते हैं कि रास्ते में एक जगह पर कुछ बत्तखें, पानी था, वहाँ बत्तखें रोज़ाना मुझसे मुलाकात करती थी, रोज़ाना मिलती थी मुझसे और मेरे पाँव से लिपटती थी। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि उस रात जब गुज़री और सुबह के सवेरे में मैं आया तो वो मेरे पाँव से लिपट कर रो रही थी। और हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे उस बात से भी रात को ख्वाब में भी सरकार ने भी दीदार करवाया और इशारा मिला, और फिर मैंने उन जानवरों को देखा कि वो बिलक बिलक कर मेरे कदमों में गिर रही थी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। तो आप फरमाते हैं मुझे उससे भी आसार जो है महसूस हो रहा था। और हज़रत अली फरमाते हैं पर मैं ऐसा ही हुआ कि बस मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, और जो ही जब मस्जिद में दाखिल हुआ और आप नमाज के लिए खड़े होते हैं
तो इब्ने मुलजम बदबख्त आया और उसने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के सर पे वार किया, और उस बदबख्त ने जब 2-3 वार किए और आपका सर मुबारक जो है वो खून से भर गया, आपकी जुल्फ़ें खून से भर गईं, आपका कंधा खून से भर गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान फ़ौरी तौर पर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को याद आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी, जब तक उस वक्त तक तुम दुनिया से नहीं जाओगे जब तुम्हारे बाल, तुम्हारे कंधे तक जो है वो खून में लथपथ ना हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने, आप फरमाते हैं, मैंने अपने कंधे की तरफ नज़र डाली और सर से जो है खून बहता हुआ मेरे कंधे तक आया, मेरे बाल भर गए, मेरा सर भर गया। तो आप फरमाते हैं मुझे सरकार का वो फरमान याद आ गया और मुझे समझ लग गई कि अब वक्त अखीर आ गया है। तो 17 रमज़ान मुबारक की फजर पर ये मामला हुआ और फिर उसके बाद 2 से 3 दिन आप जो है इसी तरह अदालत में रहे और अदालत के बाद जो है 21 रमज़ान मुबारक को आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जामे शहादत नोश फरमा गए। और आपने जाते हुए फरमा कर गए कि हमने अपने दुश्मनों के साथ भी प्यारी करना है, अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूकी रखना है। और जब इस बदबख्त ने वार किया तो हज़रत इमाम हसन को हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया इससे बदला नहीं लेना। आपने फरमाया जाओ घर जल्दी से जाकर ठंडा और मीठा पानी लाकर मेरे दुश्मन को पिलाओ। तो लिहाजा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने जो अखलाक देकर गए, जो किरदार देकर गए, आज उम्मत को, हुजूर की उम्मत को वो किरदार याद रखना है, वो अखलाक याद रखना है। और वो तो उस मकाम को पाने के बाद वो उस दर्जे में चले गए, उस दर्जे में चले गए कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है अम्बिया और शुहदा की जो सफ़े हैं वो तो जाकर उनमें खड़े हो गए, लेकिन जिसने ये जुल्म किया वो वासिल जहन्नम हुआ और उसका कुछ भी ना बचा। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर कुर्बान होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिलते।